Hello guys, good morning to all of you. Myself Rani, so welcome in my channel Crazy Physics. So today I will upload a solution of recently STAT January 2021 जो अभी हमारे पास जो रिसेंटली जो पेपर हुआ था एस्टेट का 2021 में, अभी जनवरी के मंथ में, तो मैं उसी का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ विद बेस्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ है। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि इसमें ट्रिक यूज हो सकती है तो मैं आपको ट्रिक बताने की भी कोशिश करूँगी। आफ्टर दैट जैसे ही ये पेपर है फिनिश हो जाएगा उसके बाद है मैं आपको गेट के प्रीवियस ईयर्स जो सॉल्यूशन है वो सभी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। रिसेंटली जो 10 ईयर्स के जो मेनली है वो हुए हैं, ठीक है, जो पास्ट में जो हो चुके हैं उनके सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं। अब हम मेरे पास है जो डी है, मेरे पास जो डी सेट है, ठीक है, एस्टेट का, तो मेनली है आपको इस चैनल्स पे है मोस्टली फिजिक्स से ही रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। मेरा जो क्वेश्चन है 90 है, वो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 91 क्या है, एक मेटेलिक रिंग है, क्या रिंग है, एक मेटेलिक रिंग है, उसकी रेडियस गिवन है a है, रेजिस्टेंस b गिवन है r है, इज हेल्ड फिक्स्ड अलोंग ए स्पेशल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड इज b नॉट साइन ओमेगा t। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है ए मेटेलिक रिंग हुज रेडियस a, ये रेडियस a एंड रेजिस्टेंस r, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड है b इज इक्वल टू b नॉट साइन ओमेगा टी। जस्ट इसने स्टेटमेंट में यही बताया है हमारे पास। अब हम ऑप्शन को रीड आउट करते हैं। ऑप्शंस में हमें क्या फाइंड आउट करना है वो हमें मिलेगा, ऑप्शन में पता लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं कहा है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा हुआ है कि करंट इन द रिंग ऑसिलेट्स विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ओमेगा, मतलब हमें करंट निकालना है। अगर करंट जो निकालेंगे अगर उसका मैग्नीट्यूड है अगर वो 2 ओमेगा के इक्वल आ जाता है, दैट इज आवर फर्स्ट आंसर इज राइट। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या कहा उसने, जूल हीटिंग लॉस बोला है इन द रिंग इज प्रोपोर्शंस टू ए स्केयर। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं होता देन गो विद सेकंड ऑप्शन, हमें जूल हीटिंग लॉस निकालना है। थर्ड ऑप्शन में उसने बोला है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द रिंग विल प्रोपोर्शंस टू बी नॉट स्केयर। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शंस के साथ। फर्स्ट ऑप्शंस में क्या बोला उसने, करंट के बारे में बताया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मेनली है लेंस लॉ से रिलेटेड है। तो लेंस लॉ क्या कहता है, उसमें जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल होता है, माइनस का डी फाई अपॉन में डी टी। ठीक है, यहाँ पे जो ये ईएमएफ है ये किसके इक्वल होता है, माइनस का डी फाई अपॉन में डी टी। बेहद जो फाई है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए। बी इसने गिवन है बी नॉट साइन ओमेगा टी। ए मतलब एरिया किसका, रिंग का, कितना होगा, पाई ए स्केयर। तो यहाँ पे मैं अगर मैं लूँ तो फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा, बी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू पाई ए स्केयर। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, ये किसके होगा, ए इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन में डी टी, बी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू पाई ए स्केयर। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, बी नॉट पाई ए स्केयर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये क्या है हमारे पास, ए आ गया, ईएमएफ आ गया। हमें करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, विद रेजिस्टेंस आर के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में यही कहा था उसने, करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दो आर से, माइनस का बी नॉट पाई ए स्केयर कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई आर। राइट, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ओके, ठीक है। अब देखो आप क्या करंट है, इसने बोला है फर्स्ट ऑप्शन में करंट है वो किसके प्रोपोर्शंस होना चाहिए, रिंग में एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके, 2 ओमेगा के, बट यहाँ पे तो ओमेगा के आया है, तो दिस इज नॉट अवर राइट आंसर। नाउ गो विद द सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में क्या कहा उसने, हीटिंग लॉस। हीटिंग लॉस है, हीटिंग लॉस है, जूल हीटिंग लॉस इन द रिंग इज प्रोपोर्शंस टू ए स्क्वायर। तो हीटिंग लॉस है, यहाँ पे एच है वो किसके प्रोपोर्शंस होगा, आई स्क्वायर आर के। ये फॉर्मूला है, तो पुट कर दो, आई की वैल्यू तो हमें पता ही है,
करंट की। अभी जो हमने निकाली है रिसेंटली, इसका स्क्वायर करो, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, पाई स्क्वायर ए रेज़ टू पावर 4 कोस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर। 1 आर से 1 आर कैंसिल, तो किसके प्रिपोर्शंस आ जाता है ये ए रेज़ टू पावर 4 के। लेकिन ऑप्शंस में क्या गिवन है ए स्क्वायर, सो दिस इज अवर नॉट राइट आंसर, तो ये भी हमारे पास राइट आंसर नहीं है। नाउ गो विद द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा उसने, फोर्स निकालना है किसमें, पर यूनिट लेंथ ऑन द रिंग विल प्रोपोर्शनल्स टू बी नोट स्क्वायर। तो अब हम फोर्स निकालेंगे पर यूनिट लेंथ, तो मान लेते हैं हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेके चलते हैं, से ये मैंने एक लेंथ एलिमेंट लिया जो कि यहाँ dl। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट इनटू स्मॉल लेंथ एलिमेंट। क्या निकालना, f डिवाइडेड बाई dl। b क्या है हमारे पास, b नोट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू पुट कर दो, i दिस इज नेगेटिव साइन b नोट पाई ए स्क्वायर कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, दिखाई दे रहा है ना, अपॉन में r। अब ये देखो किसके प्रोपोर्शंस हैं, b नोट स्क्वायर की, राइट। तो दिस इज अवर राइट आंसर, ये हमारे पास जो है आंसर होगा। तो ऑप्शन थर्ड इज अवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में जस्ट उसने एक स्टेटमेंट गिवन थी, हमें क्या फाइंड आउट करना है वो हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन से पता लगेगा। क्वेश्चन में तो सिर्फ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी थी, एक रिंग थी जिसकी रेडियस ए है, रेजिस्टेंस है वो आर है, जस्ट इतना ही गिवन था। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वो हमें ऑप्शन से पता लगेगा, तो मैंने ऑप्शन बता दिया आपको। तो ये हमारे पास ऑप्शन थर्ड इज our right answer. Now go with the next question, question number 92. मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन नंबर 92 को। 92 क्वेश्चन क्या है, एक एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद यूनिफॉर्म एसिलेशन। टू मेजर द एसिलेशन ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। The coin is 1.44 meter above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 0.6 second. The acceleration of the elevator in meter per second square is. क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं बता देती हूँ। सपोज करो एक लिफ्ट है, ठीक है, जैसे मैं आप लिफ्ट में खड़ी हूँ, मेरे हाथ में एक कॉइन है, तो जो लिफ्ट का जो फ्लोर है और जो मेरे हाथ में जो कॉइन है उसके जो बीच की जो डिस्टेंस दी है, जो हाइट गिवन है वो कितनी गिवन है, 1.44 मीटर। ये है हमारे पास, ये गिवन है, हाइट गिवन दी है इसने 1.44 मीटर, राइट। अब क्या कहता है, जैसे ही मैं इस कॉइन को ड्रॉप करती हूँ लिफ्ट में, जैसे ये कॉइन है लिफ्ट के फ्लोर से स्ट्राइक करता है, एक पर्सन है वो उसको ऑब्जर्व करता है, स्ट्राइक करने का टाइम, वो टाइम गिवन है 0.6 सेकेंड, राइट, ये गिवन है। इसने पूछा है क्या गिवन है, इसने फाइंड आउट क्या करना है, एसिलेशन निकालना है, किसका, लिफ्ट का। ये एसिलेशन निकालना है किसका, लिफ्ट का। मान लेती हूँ वो एसिलेशन है वो ए है लिफ्ट का, मैंने सपोज कर लिया, राइट। अब देखो जब मैंने कॉइन जब मेरे हाथ में था, ऑब्वियसली वो रेस्ट में था, तो दैट्स मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यू इक्वल टू 0, ये पता लग गया। अब मेरे पास कॉइन की हाइट भी है, टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, ठीक है, ये सब कुछ आ गया। अब इन क्वांटिटीज से रिलेटेड जो भी मेरे पास गिवन है, तो इनसे रिलेटेड मेरे पास एक इक्वेशन है, जो कि क्या इक्वेशन है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। आप सभी जानते हैं इनको, इस इक्वेशंस को, ये इक्वेशन है 11th स्टैंडर्ड्स में है, सेकेंड यूनिट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो S भी गिवन है, U भी गिवन है, T भी गिवन है, ये भी, बट यहाँ पे एक गिवन नहीं है। अब ध्यान से सोचो, इसने फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, लिफ्ट का एसिलेशन, लेकिन गिवन क्या है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन है वो कॉइन से रिलेटेड है। कॉइन की ही हाइट गिवन है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, टाइम भी ही कॉइन का गिवन है व्हेन कॉइन स्ट्राइक ऑन द लिफ्ट फ्लोर,
इनिशियल वेलोसिटी है। अब मुझे इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो किसका पता होना चाहिए, लिफ्ट का, जो कि मेरे पास नहीं है। अब मैं लिफ्ट का एक्सीलरेशन कैसे निकालूंगी विद रिस्पेक्ट, अब मैं जो कॉइन का एक्सीलरेशन कैसे निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट के। सब कुछ कॉइन की इंफॉर्मेशन गिवन है, फाइंड आउट जो करना है वो लिफ्ट का है, ठीक है। तो मैं कॉइन का जो एक्सीलरेशन वो कैसे निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अगर मैं कॉइन का एक्सीलरेशन जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है उस एक्सीलरेशन में से अगर मैं कॉइन का एक्सीलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉइन का एक्सीलरेशन आ जाएगा। दोबारा से सुनो, मैंने क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना किसका, लिफ्ट का, मैंने किसका एक्सीलरेशन निकालना है यहाँ पे, कॉइन का। तो कॉइन का एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करूँगी, कॉइन का एक्सीलरेशन जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है उसमें से किसका सब्ट्रैक्ट कर दूंगी मैं, लिफ्ट के एक्सीलरेशन को। तो मैं मान लेती हूँ ये कॉइन का एक्सीलरेशन है ए प्राइम, जो किसकी इक्वल होगी, जी माइनस का ए। जी का जो है यहाँ पे जी है वो है एक्सीलरेशन है कॉइन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो ये मेरे पास है कॉइन का एक्सीलरेशन आ जाएगा। पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशंस, पुट करो। हाइट है 1.44, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दिस क्वांटिटी 0 प्लस का हाफ एक्सीलरेशन जी माइनस का ए, टी स्क्वायर 0.6 कैंसिल 0.3, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई, 0.18। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा, 18 8 जा 144 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, जी माइनस का ए, राइट। क्या निकालना है, मेरे पास ए निकालना है। जी की वैल्यू कितनी गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है 10। इसको इधर लेके जाते हो, उसको इधर, कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अवर राइट आंसर। तो ये क्या हमारे पास, फर्स्ट इज अवर राइट आंसर। नाउ गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन देख लिया, कुछ नहीं था, जस्ट सिंपल था, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो कॉइन से रिलेटेड गिवन थी, लेकिन पूछा क्या था, लिफ्ट का एक्सीलरेशन पूछा था, जस्ट ये था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है m है वो रेस्ट मास है ऑफ द पार्टिकल का, p इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, k इज द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, देन m फाइंड आउट करना है इन द टर्म्स ऑफ p एंड k। जो ये क्वेश्चन है 93 है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का है, किस टॉपिक से है, रिलेटिविस्टिक टॉपिक से है। मैं यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस बताऊंगी, ये जो 5 क्वेश्चन होंगे ये आपके फ्यूचर्स एस्टेट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे। ये 5 क्वेश्चन आपको याद होनी ही चाहिए। इन 5 क्वेश्चन से डायरेक्ट एस्टेट में ये 5 क्वेश्चन पूछे जाती हैं, गेट और नेट में इन 5 इक्वेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देती हूँ और फिर मैं आपको वो इक्वेशंस बताऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इसने ये पूछी है, किस किस के बीच में रिलेशन पूछी है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में पूछी है, एम को बताना है इन दोनों की टर्म्स में। तो हमारे पास एक इक्वेशंस होती हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास के इंटू के प्लस का 2m0 सी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। जिसको ये इक्वेशन याद थी, क्वेश्चन है 3rd लाइन में ही निकल आएगा आंसर, के स्क्वायर प्लस का 2k m0 सी स्क्वायर। क्या निकालना है, m निकालना है, m बोलना है इसने यहाँ पे, रेस्ट मास m निकाल लो, p स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k सी स्क्वायर, p स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना वे 5 रिलेशंस बता देती हूँ, ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है। नाउ आप वे जो रिलेशंस मैं बताने जा रही हूँ, उन रिलेशंस को आप अच्छे से नोट डाउन करना और हो सके तो उनको याद करना। उनमें से जो 3 इक्वेशंस है वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वेशंस क्या हैं वो मैं बताऊंगी, देखो नोट डाउन करो आप।
ये है रिलेटिविस्टिक और इधर मैं लिखूंगी नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक में मेनली यूज होता है एम नोट और रिलेटिविस्टिक में हम यूज करते हैं एम। यहाँ पे जो एम होता है वो किसके इक्वल होता है, एम नोट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। और इस फैक्टर को, किस फैक्टर को, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, इसको क्या बोल देते हैं, गामा। ये नोटेशन है इसके, ठीक है, जो हम रिलेटिविस्टिक में यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो किस किस के बीच में है, जो हमारे पास है ये मोमेंटम के, फर्स्ट इक्वेशन में मोमेंटम नॉन रिलेटिविस्टिक में अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक में हमने क्या यूज़ करना है, एम नोड यूज़ करना है। तो पी मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एम नोड वी, राइट। अब हम रिलेटिविस्टिक में क्या यूज़ करते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, जस्ट यहाँ पे हम रिलेटिविस्टिक में एम यूज़ करेंगे, तो ये वैल्यू पुट कर दो आप, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इंटू यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वी। ठीक है, नाउ द सेकंड, ये है मोमेंटम के। नॉन रिलेटिविस्टिक में जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम नॉट वी, एंड रिलेटिविस्टिक में जो मोमेंटम होता है वो P इज इक्वल टू एम नॉट वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। नाउ द सेकंड जो इक्वेशन है वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ये था मेरे पास है मोमेंटम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं इसको इरेज करके लिख रही हूँ। फर्स्ट है जो वो मोमेंटम थी, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है नॉन रिलेटिविस्टिक में कैसे यूज करते हैं हम, हाफ एम नोट वी स्क्वायर, यही यूज़ करते हैं, 11th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे रिलेटिविस्टिक में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल एनर्जी माइनस का रेस्ट मास एनर्जी। ये रिलेशन होते हैं रिलेटिविस्टिक में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। अगर हमें रिलेटिविस्टिक में अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमें पहले टोटल एनर्जी माइनस का रेस्ट मास एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना है टोटल एनर्जी में से। थर्ड इक्वेशन है मेरे पास है वो है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, E इज इक्वल टू एम नोट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एम नोट सी स्क्वायर। नॉन रिलेटिविस्टिक में हम ये यूज़ करते हैं इज इक्वल टू एम नोट सी स्क्वायर, रिलेटिविस्टिक में हम टोटल एनर्जी को इस फॉर्म में लिखते हैं। नाउ द फोर्थ रिलेशन, जिस रिलेशन से ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे एस्टेट में रिसेंटली, वो रिलेशन, वो जो रिलेशन है वो किस किस के बीच में है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इसके बीच में है वो क्या है, पी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के इंटू के प्लस का 2 एम नोट सी स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन और जो एक लास्ट में लिखूंगी वो वाली इक्वेशन। ये किसके बीच में थी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में। तो अब जो है हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक में होती है वो किसके इक्वल होती है, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2 एम नोट, राइट। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट इक्वेशन, वो कौन सी इक्वेशन है हमारे पास है, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, हाँ, मोमेंटम रिलेशन। ये क्वेश्चंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा। ये रिलेशन बहुत ही यूज होती है। E इज इक्वल टू किसके बीच में, एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन के बीच में। E इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एम नोट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4 अंडर रूट।
ये होती है हमारे पास रिलेटिविस्टिक में। नाउ द नॉन रिलेटिविस्टिक में क्या होती है हमारे पास, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m0। These 5 questions are the most important, basically second, fourth and fifth। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, एस्टेट में डायरेक्ट इक्वेशंस पूछी जाती हैं, गेट और नेट में इन क्वेश्चन से रिलेटेड है, इन इक्वेशन से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे आपको, कमिंग है। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।